नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये पेज आपके 32 से 36 है और आप लोग सोच रहे होंगे कि पेज 29 से 31 क्यों नहीं डिस्कस किया गया, तो ये पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तो 29 से 31 में क्या था, तो 29 में आपके जो 29 पेज था, 29 पेज में था इकोनॉमिक सर्वे और 30 और 31 पेज में आपके बजट था। इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। नमामि गंगे योजना, ये शुभारंभ कब हुआ था, तो 10 जुलाई 2014 को और जल संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि करना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ क्या हुआ, तो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है। इसका लाभ क्या है, तो 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है, जिसका भी जनधन खाता होता है, और उसे जो है 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी दिया जाता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था मेक इन इंडिया का, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये कब शुभारंभ होता है, तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर जो है विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये कब शुभारंभ होता है, तो 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ होता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जाता है मिशन इंद्रधनुष अभियान को, और कब, 25 दिसंबर 2014 को। इसका उद्देश्य है कि 2020 तक जो है संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारियों, पहला इसमें है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना इसका उद्देश्य है। पहल योजना जो है कब शुभारंभ किया गया था पहल योजना का, तो इसका शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को जो है सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना इसका उद्देश्य था। DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी इसे कहा जाता है। इसे जो है DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी बोला जाता है पहल स्कीम को। हृदय योजना, ये क्या है, हृदय योजना जो है इसका शुभारंभ है 21 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा किया गया था, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, इसे भी बोला जाता है हेरिटेज यहाँ पर, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को जो है फिर से उसे जीवित करना। वो 12 शहर कौन कौन है इसे आप लोग गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये शुभारंभ कब होता है इसका, तो 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कब शुभारंभ होता है, तो 8 अप्रैल 2015 को शुभारंभ होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और उद्देश्य क्या है, तो सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं
ऋण उपलब्ध कराना। जो ऋण है शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन होता है। इसमें जो शिशु लोन है 50,000 तक दिया जाएगा, जो शिशु लोन है। किशोर को जो है 5 लाख तक दिया जाएगा। जो तरुण के तहत जो है 10 लाख तक के लोन दिया जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। उजाला योजना कब प्रारंभ होता है? तो 1 मई 2015 को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली की खपत को कम करने के लिए जो है LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये क्या है? तो ये सबसे पहले प्रारंभ होता है 9 मई 2015 को, कोलकाता से किया जाता है इसे प्रारंभ। और इस योजना के तहत जो है 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति माह का प्रीमियम भर के जो है 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये कब शुभारंभ होता है? तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया जाता है। और इस योजना के तहत जो है 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो है 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना ये क्या है? तो जो अटल पेंशन योजना है ये शुभारंभ कब होता है? तो 9 मई 2015 को प्रारंभ होता है। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो है अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर जो है 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसे दोबारा देखिएगा, अटल पेंशन योजना क्या है? तो 9 मई 2015 को शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो है अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से जो है 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना कब शुरू किया गया था? तो 24 जून 2015 को शुरू किया गया था अमृत योजना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस योजना के अंतर्गत जो अमृत योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक जो है शहरी इलाके में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये शुरू किया जाता है 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य होता है कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना ये कब शुभारंभ किया जाता है? तो 25 जून 2015 को शुभारंभ किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसका उद्देश्य होता है कि 2022 तक जो है 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है। डिजिटल इंडिया मिशन ये कब शुभारंभ किया जाता है इसका? तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया जाता है। और इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया मिशन का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये क्या है? तो इसका जो शुभारंभ है 1 जुलाई 2015 को की जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। और इसका उद्देश्य होता है कि किसानों को जो है कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को जो है कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्किल इंडिया है ये कब शुभारंभ किया जाता है स्किल इंडिया को? तो 15 जुलाई 2015 को जो है स्किल इंडिया का शुभारंभ किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक जो है देश के युवाओं का कौशल का विकास करना। 2022 तक जो है देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य था।
उसके बाद नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य था। सागरमाला परियोजना, ये कब शुभारंभ किया जाता है इसका? तो इसे लॉन्च किया जाता है 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है सागरमाला योजना का कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़कों या रेल परिवहन से जोड़ना। जो सागरमाला परियोजना है इसे लॉन्च किया जाता है 31 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य होता है कि जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह का विकास करना और उस बंदरगाह को जो है सड़क और रेल के माध्यम से जोड़ना इसका उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट है उदय योजना। जो उदय योजना है इसका शुभारंभ कब होता है, इसे कब लॉन्च किया जाता है? तो 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा? तो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है उदय योजना को लॉन्च किया जाता है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना इसका फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका उद्देश्य है। जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उन्हें जो है वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका उद्देश्य था। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य था वो झारखंड था। कौन था? झारखंड जो है इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये क्या है? तो इसे लॉन्च किया गया था 22 फरवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका उद्देश्य था। सेतु भारतम योजना, इसे लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2016 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए जो है ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। जो स्टैंड अप इंडिया है इसे कब लॉन्च किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक आपके लोन देना, ऋण देना इसका उद्देश्य था। उड़ान योजना, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 27 अप्रैल 2015 को, 27 अप्रैल 2017 को, 15 को नहीं, 27 अप्रैल 2017 को इसे लॉन्च किया गया और इसका पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य है कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। उड़ान योजना को लॉन्च करते वक्त बोला गया था कि भारत का जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज़ चढ़ सकता है, लेकिन हकीकत में ये जो होता हुआ दिख नहीं रहा है हमारे जो उड़ान योजना है इसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीक्षा पोर्टल। ये क्या है? तो जो दीक्षा पोर्टल इसे लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया। बीपीएल परिवारों को जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका उद्देश्य था और इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। भारतीय
जीवन निगम के द्वारा LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को जो है गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना को कब लॉन्च किया गया? तो 3 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया। और स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। स्टम्प कौन सा स्टम्प? तो जो डाक टिकट पर लगाया जाता है 2 रुपया 3 रुपये का, उसे बोला जा रहा है स्टम्प। यहाँ पर पढ़ लीजिए, यह जो है 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ क्या होगा? तो अधिकतम जो है 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 21 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। 60 या इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु जो है 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे बोलते हैं सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य बोला जाता है, इसे कब लॉन्च किया गया है? तो 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि देश में सभी घरों का जो है विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी बोला जाता है। इसे जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था। जो आयुष्मान भारत है, इसे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैशलेस, मतलब कि कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है PM किसान सम्मान निधि स्कीम, ये बहुत चर्चा में रहता है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को जो है 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराना। देश के सभी किसानों को जो है 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराना, मतलब एक वर्ष में 6,000 रुपया दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट। यह सहायता जो है 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। योजना के पात्र कौन है? तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय जो है 15,000 रुपया या उससे कम है, तो वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए पात्र हैं। और इसका लाभ क्या होगा? तो 60 वर्ष की आयु होने पर जो है 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा उन व्यक्तियों को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसे कब लॉन्च किया गया? तो 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। रांची झारखंड से लॉन्च किया गया है। इसका लाभ क्या है? तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। योजना के पात्र कौन लोग होंगे? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है, वो व्यक्ति इसके पात्र होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्कीम है उस स्कीम को कब लॉन्च किया गया उसके बारे में यहाँ पर डेट दिया गया है। जैसे में दिया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जाता है, खासकर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसे कब लॉन्च किया जाता है? तो 28 अगस्त 2017 को। जैसे कि अगर कोई बिहार के भी एग्ज़ाम देते हैं बीपीएससी छोड़ के लगभग, तो बाकी एग्ज़ाम में डेट पूछा जाता है कि कौन सा स्कीम जो है कब शुरू किया गया। तो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो इसे कब लॉन्च किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन को जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष योजना को जो है 15 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, इसे कब लॉन्च किया गया है? तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। जो प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना, इन दोनों को एक ही दिन लॉन्च किया गया, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन, इसे कब लॉन्च किया गया है? तो 1 जुलाई 2015 को जो है डिजिटल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कब लॉन्च किया गया है? 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया है? तो 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना को लॉन्च किया गया 17 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया है। सेतु भारतम परियोजना को 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया है। स्टैंड अप इंडिया को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है कब लॉन्च किया गया है? तो 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया है। भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया है? तो 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय वायुश्री योजना को कब लॉन्च किया गया है? 1 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है। दरवाजा बंद अभियान कब लॉन्च किया गया? तो 30 मई 2017 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब लॉन्च किया गया? 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट जो है 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 25 मार्च 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में है। तो कब लॉन्च किया गया स्वामित्व योजना? तो 24 जो स्वामित्व योजना है 24 अप्रैल 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 12 मई 2020 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 कब लॉन्च किया गया? तो 30 जुलाई 2020 को जो है नई शिक्षा नीति लॉन्च किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया है, तो 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को। कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 24 नवंबर 2020 को। पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 15 जनवरी 2021 को। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये कब लॉन्च किया गया, तो 22 मार्च 2021 को। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को। युवा पीएम किसान योजना 29 मई 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस योजना 29 मई 2021 को। सेज SAGE कार्यक्रम कब लॉन्च, SAGE कार्यक्रम जो है 4 जून 2021 को। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान ये कब लॉन्च किया गया, तो 21 जून 2021 को। NIPEUN भारत कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, तो 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 20 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 20 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया गया, तो 13 अक्टूबर 2021 को। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण स्कीम। आपको याद भी होगा कि बिहार दरोगा में जो है, बिहार दरोगा में जो राज्य से संबंधित स्कीम है इसका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने कौन सा स्कीम चलाया था। तो जो इसे आप लोग जो नेगलेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग जो है हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी बिहार दरोगा है। इसमें दिया गया एक साइड आपके राज्य है और राज्य के द्वारा कौन कौन सा स्कीम चलाया गया और जो स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है अभ्युदय कार्यक्रम चलाया गया है। जो अभ्युदय कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है कि विभिन्न, आप लोग को ध्यान से सुनते रहना है, अभ्युदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जो है मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अभ्युदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराना अभ्युदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है किसान कल्याण मिशन। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दुगना करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत जो है किसान कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का स्कीम है। इसमें है कि 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश के द्वारा कौन कौन सा स्कीम चलाया गया है, तो पहला है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। तो इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को जो है 21 वर्ष की आयु तक जो है 5,000 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराना। नेक्स्ट स्कीम है देवारण्य योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देने तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए। लॉन्च पैड योजना, ये क्या है, तो 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंच प्रदान करने हेतु। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके तहत जो है कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जन सुनवाई योजना 2021, अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु। नेक्स्ट है
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को जो है 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना, इसका उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंकुर योजना, इसके तहत जो है नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा अंकुर योजना के तहत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में पहला जो स्कीम है बाजरा मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाजों फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना, ये क्या है, तो अंबिकापुर नगर निगम द्वारा जो है प्लास्टिक के बदले भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये क्या है, तो किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में जो है 1,500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना, ये क्या है, तो पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है गोधन न्याय योजना। तो आपको ध्यान रखना है बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण मिशन कृषि मजदूर न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सारे जो स्कीम है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के द्वारा, देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जो पहली स्कीम शुरू किया गया है पथश्री अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, तो बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कृषक बंधु योजना, किसानों को जो है 5,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना। युवाश्री अर्पण योजना, ये क्या है, तो राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है मातृ स्मृति योजना, इसका उद्देश्य कि स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु। नेक्स्ट है चोखेर अलो योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने हेतु। माँ की रसोई योजना, गरीबों और निराश्रियों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। तो इसमें ध्यान रखना है कि पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना, युवाश्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चोखेर अलो योजना, माँ की रसोई योजना, ये सारे स्कीम जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है 3 स्कीम शुरू किया गया है। कौन कौन है, तो पहला है गोप नीति, स्कीम तो बहुत सा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके 3 को दिया गया है। गोप बंधु संविदा स्वास्थ्य योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है बिंदु सागर सफाई योजना, इसका उद्देश्य है कि भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को सफाई करने के लिए। आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए जो है आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार के द्वारा, देखिए, तो अरुंधति और मैत्री योजना, इसके तहत जो है ब्राह्मण परिवार के दुल्हों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक स्पंदन योजना, कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए जो है ऋण का वितरण हेतु। नेक्स्ट है नेकर सम्मान योजना, राज्य के बुनकरों कपास, रेशम, ऊनी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो उड़ीसा सरकार था इसके द्वारा कौन कौन सा स्कीम था, तो गोप बंधु संविदा स्वास्थ्य योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, आशीर्वाद योजना। जो कर्नाटक सरकार है इसके द्वारा अरुंधति और मैत्री योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, नेकर सम्मान योजना। उसके बाद देखिए केरल के द्वारा जो पहला स्कीम है नमथ बसई कार्यक्रम, इसके द्वारा जो है आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु। वन स्कूल वन IAS योजना, गरीब मेधावी छात्रों के लिए जो है UPSC IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट है वतन प्रेम योजना। इसके तहत जो है गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकते हैं। इसके तहत जो है गुजराती जो है 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को जो है 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो केरल के द्वारा जो है नमथ बसई कार्यक्रम और वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया गया था। किसके द्वारा? केरला सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गुजरात, इसके द्वारा जो है वतन प्रेम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है झारखंड के द्वारा जो है 4 स्कीम शुरू किया गया है। तो पहला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना इसका उद्देश्य है। सुजलाम सुफलाम योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिससे कि जल भंडारण किया जा सके। तीसरा है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को जो है 5,000 से 25,000 प्रदान करना। किसान फसल राहत योजना, प्राकृतिक आपदा के कारण जो है फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, किसान फसल राहत योजना, ये चारों जो स्कीम है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जगन्ना चेदोहू योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई, धोबी को जो है वित्तीय सहायता दी जाती है। साल्ट कार्यक्रम, इसके तहत जो है फाउंडेशन स्कूलों का मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने के लिए जो है साल्ट स्कीम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है STREE योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट है केरल के द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना, सेवानिवृत्त IAS द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के द्वारा जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो है कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपये आपके दिए जाएंगे आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत। नेक्स्ट है तेलंगाना, जो तेलंगाना से 2 स्कीम है, एक है रायतू बंधु योजना, दूसरा है आकाश से दवा परियोजना। रायतू बंधु योजना जो है खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ जो है 8,000 रुपये प्रदान करता है रायतू बंधु योजना। आकाश से दवा परियोजना क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। राजस्थान के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया गया है। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के विद्यार्थियों को जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र के द्वारा जो है मिशन वात्सल्य, इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को जो है 18 लाभ योजनाओं एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित देने के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया गया है। संजीवनी परियोजना क्या है? तो कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करता है। कौन? गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु जो है पंचायत को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो हरियाणा राज्य सरकार है इसके द्वारा 3 स्कीम शुरू किया गया है, मेनली संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना,
प्राणवायु देवता पेंशन योजना। उसके बाद है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में देखिए, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार, इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना इसका पूरा नाम है। उसके बाद है उत्तराखंड के द्वारा जो है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है, तो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को जो है 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा दिया जाएगा। मिशन हौसला, उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो है कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है आवाम की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार द्वारा जो है आम लोगों के हितों के लिए उठाए गए कदमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आवाम की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इनके द्वारा 2 स्कीम शुरू किया गया है। एक है आयुष घर द्वार कार्यक्रम, दूसरा है पर्वत धारा योजना। जो आयुष घर द्वार कार्यक्रम है इसके बारे में समझिए, तो योग के अभ्यास द्वारा जो है होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के स्वस्थ रखने के लिए जो है शुरू किया गया है आयुष घर द्वार कार्यक्रम। नेक्स्ट है पर्वत धारा योजना क्या है, तो विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों की सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट है लद्दाख, इसके द्वारा जो है यौन टैब योजना शुरू किया गया है। इसके तहत जो है 6 से 12वीं के 12,300 छात्रों को जो है टैबलेट वितरित किए जाएंगे। असम, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, इसके तहत जो है कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपये की एक मुश्त मतलब एक ही बार में जो है एक मुश्त सहायता दी जाएगी जिसकी पारिवारिक आय जो है 5 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देने हेतु बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए जो है 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। जल जीवन हरियाली अभियान, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को जो है 400 आपके मासिक पेंशन दिया था। जिनका भी उम्र 60 से 79 के बीच है उन्हें जो है 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। पंजाब के द्वारा जो है मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया गया है। इसके तहत जो है बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने हेतु हर घर पानी हर घर सफाई मिशन 2022 तक जो है सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।